लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर न्यू वीडियो आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही तरीका में पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आप पावर सप्लाई के माहिर बन जाओगे। एक ही तरीका में आप ये जान जाएंगे कि मेरा सप्लाई हिस्से का फॉल्ट है या आउटपुट हिस्से का फॉल्ट है कि फीडबैक में फॉल्ट है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी फॉल्ट अगर आप लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो उनको फॉल्ट को तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें। जितना आप डिवाइड करेंगे, जितने आप छोटे छोटे हिस्सों में उनको तकसीम करेंगे, तो उतना ही आप जल्दी जो है ना उस फॉल्ट को निकाल सकेंगे। वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे पहले आप लोगों के पास जब भी कोई पावर सप्लाई आती है बनने के लिए, तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि उसको आउटपुट के वोल्टेज चेक किए जाते हैं कि पावर सप्लाई ऑन है कि ऑफ है। उसके बाद अगर पावर सप्लाई आउटपुट वोल्टेज नहीं निकाल रही तो उसमें फिर टेक्नीशियन, खासकर न्यूज़ टेक्नीशियन हज़रात के लिए काफ़ी मसला बन जाता है। उसका डाउट इस आईसी के ऊपर भी होता है। इस PC 817 को भी वो बार बार देखता है। ये आईसी लगी हुई है TL 431, इसको भी वो बार बार देखता है। और उसका ये भी होता है, आउटपुट के ऊपर भी उसका डाउट होता है। तो आज इंशाल्लाह एक ही वीडियो में आप लोगों को इतना बताऊंगा कि आप लोग माहिर बन जाओगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि जब आप लोगों को पता ना चल रहा हो कि मेरे किस हिस्से में फॉल्ट है, क्या मसला है, क्या नहीं है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है। एक ट्रिक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने जो सबसे पहले वाला आप लोगों ने काम करना है, आपने इस आईसी को उतार लेना है। इस आईसी को उतारने के बाद आप लोगों ने ये IGBT भी निकाल लेना है। जिस वक्त ये IGBT निकल जाए, आईसी निकल जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इनको निकाल कर और IGBT निकाल कर फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, इसको निकाल लेने के बाद आईसी भी निकल गया, ये IGBT भी निकल गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने लेना है एक यूनिवर्सल सप्लाई है। ये जो टीवी वाले हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो पुराने उस्ताद साहबान हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनमें 3-4 किस्म की होती है। एक इस किस्म की आती है, गौर से देख लें, और एक जो है ये किस्म की है। ये 3 किस्म की आती है और तीनों का एक ही है, बस थोड़े वाट का मसला होता है। लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ इसको लगानी नहीं है, आप लोगों ने चेक करना है कि मेरा आउटपुट में मसला है कि मेरा जो है इसके फीडबैक में मसला है या इसके मेरा पावर सप्लाई सेक्शन में मसला है। यानी कि अभी आप लोग ये देखें कि एक ही वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप लोगों के तीनों सेक्शन जो है क्लियर हो रहे हैं। ये सप्लाई का सेक्शन, फीडबैक सेक्शन और आउटपुट, सारा कुछ आप क्लियर कर लेंगे। आप लोगों ने ले लेनी है एक, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने इसको बाहर निकाल ली है। जब आप देखेंगे तो इसकी 3 तारें हैं। ये गौर से आप देखें, इसके 3 वायर हैं, ब्लैक, रेड और ब्लू। ठीक है, नीला, लाल और ब्लैक, ये 3 तारें इसकी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने इसको लगानी किस तरीके से है। इसके लगाने से तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसको लगाने से पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, हर सप्लाई के पीछे जो है ये वेरिएबल लगी होती है। इस वेरिएबल को आप लोगों ने बिल्कुल डाउन कर लेना है, वोल्टेज बिल्कुल लो कर लेने हैं, फिर बाद में ऐसा ऐसा बढ़ाने हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज डाउन होंगे, आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं। इसको मैंने डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह आप लोगों ने लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो इसकी रेड वायर है, लाल वाली, ये आप लोगों ने लगानी है ये IGBT के सेंटर में। ये IGBT का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये फिर मैं आप लोगों को गौर से बताऊं, ये जो IGBT का सेंटर वाला पॉइंट है, आप लोगों ने इस पे लगानी है, जिसको हम ड्रेन भी कहते हैं। आप लोगों ने इस पे लगानी है, जो लाल वाली है। ये अभी मैं आप लोगों के सामने लाल वाली लगा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपको, और दूसरी जो है
ब्लैक वाली, ब्लैक वायर, ये आप लोगों ने लगानी है कहाँ पर, नेगेटिव पर, जो नफ़ी है। ये नफ़ी कौन सी हो सकती है आप लोगों की, ये जो आईसी लगी है इसकी 5 नंबर पिन भी नेगेटिव है, ये जो 817 है इसकी ये वाली जो 3 नंबर पिन है ये भी नेगेटिव है। आप और इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव है उस पर भी आप लगा सकते हैं इसको। तो अभी मैं जो इसको लगा रहा हूँ, अच्छा, और उसके बाद आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखें ना, ये नेगेटिव जो आ रही है, अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई मसला बन रहा है तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अभी मैं उसका ये देखें, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये वाले, ये जो 2 और 2 ये नेगेटिव का पॉइंट है, इनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इनके ऊपर लगा कर दिखाता हूँ कि आप किस तरह लगाएंगे। इस तरह आप इनको लगा दें बिल्कुल सही तरीके से। जब ये 2 तारें आपने लगा ली हैं उसके बाद आप लोगों ने इसमें वोल्टेज देनी है। जब आप लोग वोल्टेज देंगे इसमें, अभी मैं वोल्टेज देने लगा हूँ, तो इस पर आप लोगों ने आउटपुट चेक करनी है। ये मैंने वोल्टेज दे दी है, मीटर दिखाना, आप लोगों ने इसके आउटपुट चेक करनी है। अगर आप अभी देखें इसके आउटपुट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कितनी आ रही है, 7.55। लोगों ने जब इसको लगाते हैं, लगाने के बाद आप लोगों ने इसके वोल्टेज डाउन किए हैं, डाउन करने के बाद आप वोल्टेज इसके चेक करें 15 वोल्ट। जब आप चेक करेंगे 15 वोल्ट इसके चेक करने हैं आप लोगों ने, आपको 6 वोल्ट मिल सकते हैं, 7 वोल्ट मिल सकते हैं, आप लोगों ने इसके करने हैं 17 से 19 वोल्ट। ठीक है, 17 से 19 वोल्ट करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करने। अभी जब आप 17 से 19 वोल्ट करेंगे, अभी आप गौर से देखें तो 1 मिनट में इसका स्विच लगा लूँ। ये मैंने अभी इसका स्विच लगा दिया है। स्विच लगाने के बाद जब इसको हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद इसके वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितने निकल रहे हैं, 17.44, 17 वोल्ट निकल रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया है, 17 वोल्ट आउटपुट दे रही है, इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो सेक्शन है सप्लाई वाला, IGBT और IC के बगैर बाकी जो सिस्टम है, ये आपका जो ये सप्लाई वाला सेक्शन है, इससे आगे ये चॉपर, IGBT से आगे ये चॉपर और इसका जो आउटपुट सेक्शन है ये वाला बिल्कुल ठीक है। इसका चॉपर और इसका आउटपुट वाला सेक्शन, जिसमें आगे ये जो आपके कपलर लगे हुए हैं, इनमें कोई शॉर्टेज नहीं है। ख़राब हो सकते हैं, ख़राबी की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, ख़राब हो सकते हैं, वोल्टेज अप डाउन दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी शॉर्टेज इसमें नहीं है। ऐसी शॉर्टेज जैसे आप लोग को आउटपुट ना मिले, या आपकी जो चॉपरी टिक टिक कर रही होती है, या उसमें वोल्टेज कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, या आउटपुट बन रही होती है सही तरीके से नहीं बन रही होती। इसी वजह से अभी आप लोग इस यूनिवर्सल सप्लाई को, इसको यूनिवर्सल सप्लाई भी कहते हैं, आम अल्फाज में इसको माचिस सप्लाई भी कहते हैं, इसको लगाने से आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि हमारी आउटपुट ठीक है, वोल्टेज दे रही है। अभी आ जाता है इसका फीडबैक का सेक्शन, उसको चेक करने के लिए। वो आप किस तरह चेक करेंगे, आपने नेगेटिव यहाँ से ले लेनी है, ये नेगेटिव 78.5 की जो ये हीट सिंक लगा हुआ है, यहाँ से लें, या जहाँ पे GND लिखा हुआ है वहाँ से आपने लेनी है। ये मैंने इसको इस जगह पे रखा है, ये अभी अब गौर से देखें तो आउटपुट में चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। आउटपुट कितने आपको मिल रहे हैं, अगर आप गौर से देखें आपको 17 वोल्ट मिल रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो आप लोगों की ब्लू वायर बची हुई है, इसको आप लोगों ने लगाना है पिन नंबर 4 पर। किसकी पिन नंबर 4 के ऊपर, ये जो लगा हुआ है PC 817,
इसकी पिन नंबर 4 के ऊपर लगाना है। अगर आप लोगों की फीडबैक सही है, इससे आगे ये PC 817 431 ये रेजिस्टेंस से फीडबैक सही काम कर रही है तो ये खुद ब खुद उसी 14-15 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर नहीं काम कर रही तो इसका मतलब है कि आप लोगों की फीडबैक ख़राब है। अभी मैं इसको पिन नंबर 4 पे लगाऊंगा। इस तार को ये मैंने पिन नंबर 4 पे लगाई है, 14.98 हो गए। फिर मैंने उतार लिया, 17 हो गए। फिर मैं इसको लगा रहा हूँ 14.98, यानी कि 15 वोल्ट बन रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा फीडबैक सेक्शन भी ठीक है, मेरी आउटपुट भी ठीक है और मेरा फीडबैक सेक्शन भी ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको परमानेंट लगानी नहीं है, ये कोई इसका हल नहीं है। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ जस्ट इसलिए कि चेक करने के लिए कि मेरा आउटपुट में कोई शॉर्टेज तो नहीं है, मेरे वोल्टेज बन रहे हैं, कि मेरा ये चॉपर ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके का इस्तेमाल करना है। जब आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मेरा आउटपुट भी ठीक है और मेरा फीडबैक भी ठीक है, फिर आप लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो देनी है। आप लोगों ने इसको आईसी लगाना है। आईसी लगाने के बाद आप लोगों ने इस जगह पे बेसिंग वोल्ट चेक करने हैं, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया। बेसिंग वोल्ट आप चेक करेंगे, एलईडी लगा लें या कोई आप सुई वाला मीटर लगा लें, उससे आप चेक कर लें। अगर आप लोगों को तरीका नहीं है, आप न्यू यूज़र है, मेरी पिछली वीडियो देखें पावर सप्लाई में, उसमें मैंने मुकम्मल तरीके से आप लोगों को तफसील से बताया, वो लगाएं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना सप्लाई ओके होगी और बेहतरीन होगी।